स्वागत है। मैं हूं एक तेरा कदम एक मेरा कदम, साथ जुड़ जाए तो मिल जाए वतन। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़ झारखंड। इस वक्त मैं सिल्ली की धरती में मौजूद हूं और बहुचर्चित कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है। लगातार राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की खबरें भी आ रही है। कभी मीडिया इसको राहुल गांधी के टी शर्ट को दिखाता है, ठंड की बात करता है, लेकिन राहुल गांधी बदस्तूर अपने सेना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस जन लगातार भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड के विभिन्न हिस्सों में भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की गई है। इसी कड़ी में आज सिल्ली डी से झारखंड मोड़ तक ये भारत जोड़ो यात्रा यहाँ के स्थानीय नेता, साथ ही साथ कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश किरण के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में यहाँ पे एक भारत जोड़ो यात्रा काफी शानदार तरीके से यहाँ पे आगाज किया गया और आज ये झारखंड मोड़ में सभा स्थल के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ से भी आपको रिपोर्टिंग दिखाएंगे। हम आपको बताएं कि इस भारत जोड़ो यात्रा में सिल्ली के मैदान में अभी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार में पर्यटन मंत्री रहे सुब्रत सहाय और साथ ही साथ आलमगीर साहब, बन्ना गुप्ता, खिजरी के विधायक राजेश ठाकुर और कई यहाँ पे कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पे सभा चल रही है। हम लोग सभा में भी जुड़ेंगे, वहाँ से भी आपको रिपोर्टिंग दिखाएंगे और इस तरह से आज यहाँ पे भारत जोड़ो एक सफल एक आयोजन, यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग भी जुटे और इस आयोजन को सफल बनाया है। आइए सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं भारत जोड़ो इस यात्रा में सिल्ली की इस धरती से। हमारे सहयोगी संतोष कुमार और देव सोनी के साथ मैं आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ सिल्ली से। पूर्व केंद्रीय मंत्री है सर, सिल्ली की जनता जो है ना खूब आपके बारे में जानती है। अपनी सरकार बनी है, मंत्री बने हैं, यही रहा है। तो इस दौरान सर ये 2024 में मुझे लगता है कि हमको जीतना ही पड़ेगा दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा ही रहा है कुछ प्रभु का इच्छा। देखिए 2024 में निश्चित तौर पे देश परिवर्तन की ओर एकदम अग्रसर है, क्योंकि जितना तरह का तिकड़म, जाल साजी, फ्रॉडगिरी, जमलाबाजी जितना था सब हो चुका है। लोग त्राहिमाम हो गए हैं अब एकदम। तो इसलिए एक ऐसी सरकार जो आम आदमी की बात सुने, ये तो सिर्फ अपने बोलने वाली सरकार है और एक आदमी की सरकार है, 1.5 आदमी का सरकार है। अमित शाह आधा है, आधा एक जो है मोदी है। ऐसे देश जनतन चलता है। ये तो पूरी तरह से तानाशाही सरकार है, पूरी तरह से तानाशाह। कोई ऊपरे से नहीं टपकता है। ऐसे ही हिटलर भी जो है चुनाव जीत करके ही बनाता, लेकिन उसकी काम करने की तौर तरीके जो होते हैं। और सबसे ज्यादा है कि धरोहर को इस बेदर्दी से अपने 2-4-10 लोगों के हाथ में बेच रहा है। हम लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते जा रहे हैं और इनके 4 मित्र जो हैं दुनिया के सबसे अमीर होते जा रहे हैं। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है एक्सेप्ट यही कि उनके हक के लिए ये सरकार काम कर रही है। भारत जोड़ो की बात करें तो ये कांग्रेस जोड़ो या भारत जोड़ो है? लगातार कांग्रेस टूट रही है, आप लोग कांग्रेस जोड़ने के लिए निकले क्या? देखिए कांग्रेस में बहस कोई नया नहीं रहा है, उसमें हर तरह के लोग रहे हैं। बड़ी पार्टी है तो हर तरह के लोग रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पे ये मास पार्टी है। और अगर 138 साल से बची हुई ये पार्टी है तो कुछ तो बात होगा। मैं जनता पार्टी का इतिहास जानता हूँ, जनता दल का भी जानता हूँ, आज ढूंढे नहीं मिलता है। तो कुछ तो बात होगा कि ये बची हुई है और इसीलिए कभी नेहरू गांधी परिवार ने वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया है जिससे देश का अहित हो, देश के जो सम्मान ही नहीं, देश की सुरक्षा, प्रभुता
पर कभी समझौता नहीं किया। यहाँ कौन बिरयानी खाने चला गया था पाकिस्तान में? ऐसा कभी हुआ था कि प्रधानमंत्री रास्ते से पाकिस्तान ऐसे देश से जिससे इतना तनातनी है, जिससे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारा ख़त्म के है, वहाँ जा कर के नवाज शरीफ के घर पर बिरयानी खा रहे हैं? तो ये परंपरा जो है वो तो हमको शौक है तो हम कुछ भी कर देंगे, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर थोड़ा बहुत टनटनाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खरगे साहब के आने के बाद जो है लोगों को एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, लोगों आसानी से कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। सोनिया गांधी दुर्भाग्य से बीमार हो गई, नहीं तो वो तो शाम में फ़ोन करो सुबह बुलवा लेती थी। और राहुल गांधी एक लड़ाकू वॉरियर है, आपको मैं कह सकता हूँ ही इज ए वॉरियर। तो वॉरियर का एक अपना तरीका होता है, वही आंख में आंख डाल के लड़ रहे हैं मोदी से। आप देश के राजनीति में जितना नेता है, किसी का बयान आप साफ तौर पे कभी नहीं देखा हो जलेबी बना के, लेकिन राहुल गांधी दो टुक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि एक नई शुरुआत हुई है और 24 में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, सारी सरकारें परेशान हैं। ईडी, सीबीआई, जो राजनीतिक तौर पे उनको बेदखल करने का कोशिश किया गया, सारे विपक्षी नेता परेशान। जो बीजेपी में हो वो सब हरिश्चंद्र के औलाद है, और जो बाहर है वो सब जो है वो ईडी और सीबीआई के घेरे। तो इससे लोग परेशान हैं, इसलिए विपक्षी एकता होगा। मैं आपको बताता हूँ, विपक्षी एकता होगा। और जब एक जगह बाहर विपक्षी एकता हो गया, बिहार में क्या मोदी अब उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ेंगे बताइए? वहाँ नीतीश, लालू, कांग्रेस तीनों एक साथ हो। आप झारखंड में अगर हम लोग इतने चीज़ों के बावजूद भी अपनी सरकार में बचा कर रखा हो, और हेमंत सोरेन पॉलिटिकल काम कर रहे हैं जिससे कि लगता है कि शायद लोग के आकांक्षाओं के अनुरूप काम करें। सर, आपने विपक्षी एकता की बात कही। सर, उत्तर प्रदेश में आपको अखिलेश जी का समर्थन नहीं मिला भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, हम उत्तर प्रदेश में गए हैं, क्या एक जिला बागपत खाली टच किया है उन्होंने। देखिए, समर्थन बड़े राजनीतिक दलों का होने का मतलब है कि रिश्ता बन जाना। अभी वो स्टेज नहीं है, पॉलिटिकल रिश्ता बनने का स्टेज नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा खत्म होगी, उसके बाद हम सब लोग इस काम में लगेंगे, विपक्षी एकता के काम। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है लगातार 110 दिन से भी अधिक भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। और भारत जोड़ो जो यात्रा में एक मैसेज देने के काम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने। मैंने अभी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जनता की जो है, उन्होंने यहाँ की जनता को कहा था यहाँ के लोगों को रोजगार हम देंगे, करीब करीब हर साल 5 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे। लेकिन ये रोजगार तो नहीं दिए। यहाँ का असहाय गरीब लोग के तबके के लोगों को कहा था ये 400 सिलेंडर, महंगाई बहुत ऊँची है, लेकिन उन्होंने 1000 रुपया कर दिया। उसी तरह पेट्रोल डीजल से लेकर आज अर्थव्यवस्था और राहुल जी सिर्फ एक ही उनका मकसद है कि सिर्फ बांट कर ही राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हमें इतिहास एक गवाह है, हम एकजुट होकर ही इस देश से अंग्रेज को हटाए थे। इसीलिए देश की समृद्धि के लिए, देश की अच्छाई के लिए जो हमारी परिसंपत्ति थी, जो कांग्रेस पार्टी ने किया था, देश ने किया था, आज बेचने की काम कर रहा है। इन चीजों को लेकर आज राहुल जी सड़क पर उतरे हैं और आप लोग देख रहे हैं लाखों लोग जुट रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोगों का परिवर्तन हो रहा है, समझ रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का तमाम लोगों को ठगने की काम किया है, निश्चित तौर पर 2024 में इसका जवाब भारत के जो नागरिक है वो बताया जाए। आज दिल्ली पहुंचे हैं आप भारत जोड़ो यात्रा में, क्या कुछ कहना होगा? आज कितना समर्थन प्राप्त हुआ? देखिए, जन समर्थन है लोगों का। लोग
देखिए यह जो देश है ना, यह देश संविधान से चला हुआ देश है, और अगर इस संविधान को ही लोग तोड़ने पे लगा हुआ है तो लोग देख रहा है। कांग्रेस के प्रति लोगों का आस्था रहा था, आने वाले दिनों में भी कांग्रेस के प्रति आस्था है लोगों की। ठीक है, बीच में लोगों ने महंगाई के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, ये तमाम चीज़ पे, राम मंदिर के मुद्दे पे, ये इन्हीं मुद्दों पे सरकार में आए। कभी सैनिक के नाम से मांगे, कभी किसी के नाम से, लेकिन जनता देख रही है कि जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार से लोगों के बीच में अमन चैन खत्म हुआ है, जनता इस चीज़ को समझ रही है। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो उनका यात्रा है वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था, राहुल जी ने भारत जोड़ो का यात्रा किया, पैदल बिना रुके दौड़ते हुए। उनके अंदर में जनता का प्यार है, जज्बात है देश के प्रति। नतीजा है कि आप नहीं चल पाइएगा। जो जज्बाती होगा, जिसको अपने लोगों से प्रेम होगा, अपने भारत अपने देश से प्रेम होगा, वही कर सकता है। और आप निश्चित मानिए, हम लोग कोई सत्ता 2024 के लिए ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का मतलब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में देश हमारा ना टूटे। देखिए, बहुत मुश्किल से देश की आज़ादी के बाद हमारा सूबों में हमारा विखंडित था, हमारा देश बहुत मुश्किल से जोड़ा गया है, और कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने जोड़ा है, अगर आज टूट रहा है तो हम फिर जोड़ेंगे। और जो उपनिवेशवाद का एक रूपरेखा तैयार किया जा रहा है, हम इस देश को फिर से गुलामों की जंजीर में नहीं ढकेलना चाहेंगे। जिस प्रकार से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, मध्यम व्यापारी वर्ग को समाप्त किया जा रहा है, छोटे व्यापारी वर्ग को समाप्त किया जा रहा है। आप अपने ही क्षेत्र में आप देख लें, अपने क्षेत्र में देख लें, HSC एशिया का सबसे बड़ा उद्योग रहा है, मातृ उद्योग रहा है। आप लगे हुए हैं कि यहाँ जो 7,500 एकड़ ज़मीन आपको कैसे मिल जाए, अडानी अंबानी को कैसे मिल जाए। आपने गुड्डा में क्या किया, जबरन वहाँ के लोगों का ज़मीन को हथियाया, और क्या किया, एक यूनिट भी क्या हम बिजली का उपभोग कर पा रहे हैं, हमारे लोग कर पा रहे हैं क्या? आप हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन बिजली बांग्लादेश को भेजते हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है आपका नहीं चलेगा। आप कहते हैं हमारा सीमा रेखा पे अतिक्रमण हो गया है, अरुणाचल प्रदेश में चाइना आपका घुस गया है। इन तमाम चीज़ है जो देखिए, देश को सिर्फ पूंजीवाद के माध्यम से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। देश हर लोगों का है, ना हरा आपका है, ना नारंगी आपका है। तिरंगा हमारा है, तिरंगा का जो रंग है वही सर्वोपरि रंग है, हर रंग हर भारतीय का है। हम लोग कांग्रेस पार्टी ये राकेश जी, आज आपका कार्यक्रम काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहना होगा? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता हो रही है, मिल रही है, वही ऐतिहासिक चीज़ें आज 5 परगना की सिल्ली में भी ये देखने को मिला है। जनता ने जिस तरह से आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, न सिर्फ नैतिक समर्थन दिया है, बल्कि शारीरिक रूप से भी लोगों ने शामिल होकर इसमें अपना समर्थन दिया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि झारखंड की जनता का मूड भी क्या है, और वो लोग भी कहीं ना कहीं अब महंगाई, बेरोजगारी और अन्य विषयों को लेकर वो लोगों की अब चिंता बढ़ रही है। और इस दिशा में आप तो जान रहे हैं कि भारत देश वर्तमान में किस स्थिति से गुजर रहा है, जो माहौल है। तो आज सिल्ली की धरती पर निश्चित रूप से ये भारत जोड़ो यात्रा में सफल बनाने में जिन लोगों ने भी सहयोग दिया, चाहे इसमें हमारे पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने अपना समय निकाला, यहाँ पर हमारे CLP लीडर आलमगीर आलम साहब, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय विधायक खिजरी के राजेश कच्छप जी, और सभी नेताओं ने, जो लोग आज यहाँ पर आकर उन्होंने ये बताया कि सिल्ली 5 परगना की धरती उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हमारे पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय जी की भी उपस्थिति थी। तो सभी नेताओं ने जिस तरह से आज यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है, इससे ये लगता है कि आने वाले समय में रांची जिला के हर कोने में कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन सुधारेगी, अपनी संगठन की मजबूती को बढ़ाएगी, और हर जगह पर जनता को कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं और जनभावना को कैसे एकजुट करके
देश हित में इसका उपयोग करेंगे। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा यही कड़ी है। अब हम हर पंचायतों तक जाएंगे। ये यात्रा यहाँ थमने वाली नहीं है। अब ये पंचायत और शहर के हर क्षेत्र में जाएंगे। हेलो, आप सभी कार्यकर्ता से अनुरोध है कि आप लोग 2-2 लाइन बना के आए। एक लाइन में आ जाएंगे पीछे से जुड़ते हुए। सबसे अनुरोध है आवागमन भी बाधित ना हो। जो भी हमारे साथी हैं, आप लोगों से अनुरोध है कृपया लाइन में आ जाए। रोड भी बाधित ना हो। भारत जोड़ो यात्रा